एक गांव का व्यक्ति गांव में ही घर में बैठा हुआ था। पता नहीं मुझे स्त्री से क्यों डर लग रहा है। वो भूतनी यानी कि चुड़ैल मुझे ले जाने का डर लग रहा है। रात के समय बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। बहुत मुसीबत हो गई है। सब लोग ने घर के यहाँ पर लिखा है ओ स्त्री कल आना, पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं लिखने पढ़ने वाला नहीं हूँ। एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बचपन में, आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब मेरी जान चली गई तो क्या करूँ। एक काम करता हूँ, घर में ही छुपता हूँ, उसे पता ही नहीं चलेगा। फिर क्या था, उसके सामने स्त्री आती है। तुम मुझसे पूछेगा, आज तुझे कच्चा खा जाऊंगी। मैं हूँ स्त्री जो तेरे जैसे लोगों को खा सकती है। फिर वो गांव का आदमी स्त्री को देखकर जगह पे ही थर थर काँपने लगा। उसके बाद स्त्री ने कहा, आज तो तू मेरे पेट में जाएगा, देखती हूँ मुझे तुझसे कौन बचाता है। फिर क्या था, वाकई में इसका खून काफ़ी पसंद आ गया मुझे। पता नहीं गांव के लोग कभी आएंगे बाहर, ऐसे घर में घुसकर इन्हें मारना पड़ रहा है। इसने लिखा था ओ स्त्री कल आना, नहीं लिखा था, इसकी वजह से मैं इसके घर में घुस सकी हूँ। बाकी के लोग ने ऐसे ही लिखा होगा तो फिर मैं उनका शिकार नहीं कर पाऊँगी। अब बहुत लोग बाकी है मेरे पेट के अंदर जाने के लिए। मैं इंतज़ार करूँगी, इसका खून और इसका मांस खाती हो तब तक। पता नहीं कभी आएंगे सब लोग। उतने में दो गांव के व्यक्ति, अरे हरिया काका, बहुत टेंशन हो गया है। हाँ सच कहा बेटा, बाला बेटा, तुझे तो पता ही है ना, गांव में स्त्री घूम रही है जो कि एक चुड़ैल है। वो आदमी लोग को लेकर संभोग बनाकर उन्हें मार देती है। हाँ काका, आपने सच कहा। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नज़र लग गई है। कोई हमें स्त्री से बचाए, तब हम हमें ज़िंदगी जी पाएंगे। सही कहा बेटा। कभी कभी मन करता है कि मैं शहर जाऊँ रहने के लिए, क्या करूँ, गांव में बचपन से रह रहा हूँ ना, इसकी वजह से मुझे इधर छोड़ने का दिल नहीं लगता। पर जब से वो स्त्री आई है तब से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वो घर में घुस के लोगों को मार कर खा रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उतने में स्त्री आ जाती है। तो मेरी तारीफ़ कर रहे थे तुम लोग, अब चलो मेरे पेट के अंदर तारीफ़ करो। ये क्या था। फिर उस गांव के व्यक्ति उससे डर कर थर थर काँपने लगते हैं। और वो स्त्री कहती है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, तुमने तुम्हारे घर के यहाँ पर लिखा था ओ स्त्री कल आना, पर यहाँ पर तो कुछ लिखने की जगह थी ही नहीं ना। अब देख मैं क्या करती हूँ, तुम दोनों को मैं ऐसे ही खा जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे मेरे शिकार हो तुम। मैं स्त्री हूँ, ऐसी वैसी औरत नहीं जिससे तुम पीछा छुड़वा लोगे। अब देखो तुम लोग मेरे पेट में जाओगे। फिर स्त्री उसे मार देती है। मुझसे चालाकी करता है और उसे लगता है कि मुझसे बचेगा। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो आज के दो शिकार हो गए। वाकई में इन्हें खा के मज़ा ही आ जाएगा। पता नहीं ये गांव के लोग कब बाहर आएंगे। मुझे ऐसे ही लोगों को मारना पड़ रहा है क्योंकि उन लोग मेरे डर से गांव में घूम रहे भी नहीं है रात के समय। इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे ताकि मुझे कुछ बढ़िया सा शिकार मिले। इन्हें खाकर तो आज की रात तो गुजर जाएगी मेरी, पर दूसरे रात का क्या करूं मैं, बहुत फ़िक्र हो रही है मुझे। उसके बाद वो स्त्री उन दोनों को पकड़कर खा जाती है। उतने में दूसरे बार, अरे संदीप बेटा, कब आया शहर से। बस अभी अभी आया हूँ। तो कैसा चल रहा है दिनेश काका, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर गांव में एक मुसीबत आ गई है। क्या हुआ है। गांव में कोई स्त्री है जो लोगों को पकड़कर उसके साथ संभोग करके उन्हें मार देती है और उनका खून और उसका मांस खा लेती है। वो एक तरफ की चुड़ैल है। क्या काका, आप भी ये बातों के ऊपर यकीन कर रहे हो। भूत पिशाच चुड़ैल बेड़ैल कुछ नहीं होता, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आपको यकीन होता है। हाँ बेटा, मैंने उसे महसूस किया है, काफ़ी लोगों को गायब कर दी उसने। गांव के लोग को डर रहे और कहने लगे, ओ स्त्री, अगर तुम ऐसा लिखते हो दीवार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, तो वो देखकर वो नहीं आएगी। अगर तुम नहीं लिखते हो तो वो तुम्हें उठा कर ले जाएगी। जो लिखेगा उस स्त्री को लगेगा कि वो है ही नहीं घर में, कल आना। तो वो कल आती है चेक करने के लिए। फिर क्या था उसके बाद, अरे सब ये सब छोड़, तेरी शादी की बात पक्की करता हूँ। एक लड़की है, उसका नाम श्रुति है। तू जाकर उससे मिलेगा और उससे पूछेगा, हाँ
आप सही कह रहे हो, मेरी उम्र भी तो निकलती जा रही है। सही कहा तुमने। मैं बस तुम्हारा भला करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, पर इतना बड़ा फ़ैसला मुझे अकेले ही लेना पड़ेगा। बचपन में ही मेरे माँ-बाप गुज़र गए थे। वो और ज़िंदा रहते थे तो मेरी शादी देख पाते थे। हाँ, सच कहा तूने। कोई दिक्कत नहीं, आज रात तू उसके घर पर जाकर उससे मिलकर आ जाएगा। हाँ, मैं आ जाऊँगा। पर वो रहती कहाँ पर है श्रुति? यही इसी गाँव में रहती है। बस रात के समय मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजूँगा, तुम्हें उसके ऊपर जाना है, बाकी की बात तुम कर लो, मैंने सब कुछ बात कर ली है। हाँ हाँ, आप बिना मतलब की टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर बात करता हूँ। मैं शहर में से आया हूँ, ज़रा घर में जाकर आराम और चाय भी पी लेता हूँ। फिर क्या था, संदीप कॉफ़ी पीने लगता है। हाँ, अब ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। मेरे रिश्ते की बात तो कर दी है, जाकर मिलकर ही तो आना है। उसमें कौन-सा मेरे का टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे भी गाँव में 1-2 दिन के लिए आया हूँ और इन लोग ने मुझे डरा भी दिया है कि गाँव में कोई स्त्री है जो लोगों को मारकर उनके साथ संभोग बोल के उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ रही, उनका मांस और खून पी रही है। फटाफट शादी करके यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे क्या करना है यहाँ पर आकर वापस। तो श्रुति से मिलने के लिए संदीप निकल पड़ता है और कहता है, वाकई में कॉफ़ी अच्छी है। ये गाँव वालों ने ना मुझे डरा कर रख दिया। भूत पिशाच तो होते नहीं, बस मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं। क्या लगता है होगा या नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ये बस ड्रामा कर रहे हैं और कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, सच कह रहा हूँ। फिर संदीप बड़बड़ करने लगता है, उतने में उसे याद आता है, अरे रे रे रे, मैं तो भूल गया, रात के 10 बजे मुझे जाना था उससे मिलने के लिए। कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। सब कुछ ठीक रहा तो फिर मैं उससे बात करके आगे का जानकारी निकाल कर उसे अपने शहर लेकर जाऊंगा। चलो अब निकलता हूँ उससे मिलने के लिए, रात के 10:30 बज चुके हैं। ओह, तो तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ, मेरा नाम श्रुति है। और तुम्हारा? मेरा नाम संदीप है। हमारे गांव के व्यक्ति दिनेश काका ने आपसे बात की थी मेरी शादी के बारे में। तो मुझे देखकर डर गया क्या? मैं क्यों डरूंगा? कहीं तू मुझे स्त्री तो नहीं समझ रहा? हाँ, अब औरत है तो स्त्री होगी ना। अरे नहीं, वो वाली नहीं, जो लोगों को मारकर उसका खून पी रही है वो। देखिए, मैं ये बातों के ऊपर यकीन नहीं करता, ये बस ऐसी ही कहानियाँ बना के रख दी है। आप बताओ, क्या मैं आपको पसंद हूँ? तो उसने कहा कि हाँ हाँ, पसंद हो। उसके बाद संदीप कहता है, तो तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मेरा कोई भी नहीं, मैं अकेले ही हूँ। ये तो वाकई में बहुत अजीब सी बात है, मेरा भी कोई भी नहीं है। लगता है हम दूसरों को एक दूसरे के लिए बने हैं। सही कहा तुमने। तो क्या सोचा तुमने? ठीक है, मुझे मंज़ूर है। तुम्हें? हाँ, मुझे भी, पर एक शर्त है मेरी, तुम्हें मेरे साथ शहर आना होगा। क्या, शहर में? हाँ, शहर में। पर मैं तो गांव में रहती हूँ ना। हाँ, अब गांव छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो चुड़ैल घूम रही है, लोगों ने उसकी कहानी बना के रख दी है, उससे कोई यहाँ पर रह नहीं पाएगा। अच्छा, तुम्हें इतना डर लगता है उस स्त्री से? हाँ, बहुत डर लगता है। वो लाल साड़ी के ऊपर ही आती है, तो मैं ही वो स्त्री। मुझसे डर कर शहर में भागना चाहता है? आज तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, तू मेरे ही हाथों से मरेगा। फिर क्या था, संदीप स्त्री को देखकर डर जाता है और वो भूल जाता है कि वहाँ पर घर था, वहाँ पर कोई लिखा ही नहीं था कि वो स्त्री कल आना। इसके वजह से संदीप थर-थर काँपने लगता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। वैसे भी कितने दिन हुए मैंने लोगों का शिकार नहीं किया, सब मेरे डर से गांव में बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आज तूने हिम्मत की है तो आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। फिर क्या था, वो स्त्री उसे मारकर खा जाती है। वाकई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये कहानी है नालिमा की, यानी कि हो स्त्री कल आना। ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट्स में बताओ। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? होगी तो हमें कमेंट कर दो। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो।